भागलपुर के नाथनगर विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक मिथुन यादव पर जमीन कब्जा करने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में मौके पर बदमाशों द्वारा गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार आरोपित के पत्नी ने नाथनगर विधायक पर दबंगई का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर विधायक ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन कब्जा करने को लेकर गैंग चला रहे हैं। उनके सामने वहां भी कई राउंड गोलियां चली, जिससे वह भी खौफ में हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर में कल जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें गोलीबारी की भी घटना सामने आई। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें हंगामा होते हुए देखा जा सकता है। वहीं विधायक की गाड़ी और स्वयं विधायक भी मौजूद थे। महिला पिंकी देवी का कहना है कि विधायक द्वारा जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे वह नहीं मान रही थी। इसी कारण विधायक मिथुन यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव, भतीजा कारे यादव सहित अन्य लोग जमीन पर पहुंच गए और मारपीट करने लगे। वहीं उनके पति के हाथ में जबरन हथियार देकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिला का कहना है कि 50 साल से जमीन का मामला चल रहा है और विधायक जमीन बेचने का दबाव बना रहे हैं। यही हुआ है कि हम दिल्ली जैसे हमारे पति जाते थे खेत पे घूमने के लिए, उसी तरह गए और गए तो हम लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसे वहाँ होगा। तो वहाँ खेत पे गए तो वहाँ कहाँ घूम रहे थे, अपना खेत से घूम के घर आ रहे थे तो विधायक आदमी है, नाम उसका यादव, धर्मेंद्र यादव और नटू यादव, दोनों एक ही नाम है और बिहार पुलिस है। और उसका भतीजा भी है कारे यादव, और विधायक खुद खड़े होके मरवा रहे हैं और वो बोल रहे हैं यही कि तुम हमको जमीन दो, जमीन नहीं दोगे तो तुमको मारपीट लगेगा, मारपीट तो मारिए आपको मारने, लेकिन हम जमीन नहीं बेचेंगे। क्योंकि बोला कि और दूसरे को जो दिया है बोलकर उस जितना का जरूरत हम बेच चुके हैं, अब नहीं है, हम नहीं बेचेंगे। बोल रहा काहे नहीं बेचेगा, जबरदस्ती आपको देना होगा। बोल रहा नहीं हम नहीं देंगे। बोला कि आपको मार लेगा, तो मारिए, आपको मारने का मन है तो। वही बोल रहे तो इतने में उन लोग वाला कि मारो, तब इसका यही मर्जी है तो मारो इसको। जब मारने लगे तो सामान भी दे रहे हैं उसको कि लो इस सामान इसको थमा दो। तो बोल रहा कि ना हम जो करना है कीजिए, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। आई जमीन झगड़ा है 50 साल पहले का, जिस समय मेरी सास जिंदा थी उसी समय से लड़ाई है। उसका बाप भी इसी तरह करता था कि नहीं हमको जमीन दो, नहीं दिया तो अब तो चल गई, मर के चल गई स्वर्ग। अब मेरा इसका भी सेव लगा है। क्या हथियार दे करके क्या किया, सामान देके यही धमका रहा है। पुलिस धमका रहा है कि हम करवा देंगे, पुलिस को दिखा देंगे कि हमको ये मरवा रहा है, हमको मार रहा है। हाँ पुलिस को करवा देंगे और हमको सामान दिखा के हम ही को दिखा रहा है उनका। कितना जमीन होगा वहाँ पे 1.5 बीघा मेरा जमीन है, करोड़ों रुपया का है। उसके बाद यही हुआ कि नपाई वाला दीवार लोग दे रहा था तो इसी में मार हुआ है। ये भागने लगा तो ये लोग पकड़ के वो अपना गाड़ी में विधायक मार रहा है। फिर क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम मिथुन कुमार यादव है, उनका भतीजा का नाम कारे यादव है। और वो लोग हमको भतीजा लग रहा है, अपना गोतिया है, गोतिया में इस तरह कर रहा है वो लोग। वहीं इस मामले पर नाथनगर के विधायक मिथुन यादव का कहना है कि वह जमीन उस महिला की नहीं है। जब वह मुंगेर जा रहे थे तो गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंचे। उनके पहुंचते ही लगातार गोलियां चलने लगी, जिसके बाद उनके गार्ड ने उन्हें बचाया। उनका कहना है कि क्षेत्र में एक गैंग चल रहा है जो दबंगई कर जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है। ऐसे लोग शराब और अन्य नशे का भी सेवन कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके ऊपर लगे तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें प्रशासन व न्यायालय पर भरोसा है। मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही गोलीबारी में जो भी लोग संलिप्त हैं उनकी पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाए। सत्यता को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिथुन यादव मौजूद हैं, विधायक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ घटना घटी थी कल जिस वजह से आपका नाम सामने आ रहा है? क्या हुआ था, क्यों आप उधर से गुजर रहे थे, कहाँ जा रहे थे और क्या विवाद था, पूरा बताएं। देखिए, जहाँ तक आप गुजरने की बात बोले तो हम लोगों का वही एक रास्ता है। हम लोग उधर से आते जाते हैं, भागलपुर जाना हो, मुंगेर जाना हो, कहीं भी जाना हो, हम लोग उधर उस रास्ते से ही जाना होता है। तो कल का जो बात है, कल जो ज़मीन का विवाद बता रहे हैं,
तो वो जमीन जिस महिला के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उस महिला का वहाँ पे जमीन ही नहीं है। जहाँ विवाद हुआ है, जिस जगह का जमीन नापी हुआ है, तो वहाँ ना विवाद हुआ होगा। तो ये आप लोग जाके पता करें, आप लोग भी जाके विजिट करें कि विधायक जी कहीं दबंगई तो नहीं कर रहे हैं, विधायक जी कहीं मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। तो उस महिला का वहाँ पर उनका कोई एक धुर जमीन नहीं है। महिला बेबुनियाद आरोप लगा रही है, महिलाओं की फायदा उठा रही है वो, और उसके साथ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ हमारे जो पुराने रंजिश हैं और जो चुनावी दौर से जो हमारे विरोधी गण हैं, उन लोगों के हेल्प से, मदद से वो महिलाएं इस तरह की आरोप लगा रही हैं। जिस जगह का यह विवाद है उस जगह पर आपकी जमीन है, बगल में जमीन हाँ, है। अभी हम बता क्या घटना हुई थी? एक गिरफ्तारी हुई है, हम बता रहे उस गिरफ्तारी को, घटना को बताएं, क्योंकि आरोप लग रहा है आप पे जो गिरफ्तार हुआ है उस पे जबरन आप हथियार दे दिए हैं, ऐसा कुछ बात भी सामने हम बता रहे हैं कि वो जो जमीन कल जो नापी हुआ वो जमीन है रंजन यादव का। वो अपना जमीन नापी कर रहे थे, उसके बगल में मेरा भी पैतृक संपत्ति है। होता है तो उसका जो जमीन बगल अगल वाला है वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं कि किसी में अपना पिलर उलर नहीं धसा दे। सबके साथ होता है, सभी लोग करते हैं। तो मेरा जमीन था पुश्तैनी बगल में, तो हम भी अपना वहाँ से परिवार, मेरा भैया, मेरा जो परिवार का बच्चा, सब गए थे नापी में, अपना देख रेख कर रहे थे। और हमको जाना था मुंगेर, जमालपुर, एक पंचायती में। हमको वहाँ एनी हाउ जाना था, इसलिए कि सब लोग वेट कर रहे। हम जब अपने घर से निकले लगभग 10:15 साढ़े 10 के आसपास में, तो हम देखे कि 7-8 मोटरसाइकिल मेरे गाड़ी के आगे से स्पीड में निकला। तो हम को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, हमको लगा कि ये लोग का जो गिरोह का ये जो लोग जो करता है, ये लोग का तो डेली का यही धंधा है, तो जाता होगा कहीं। हम अपने रूट से चले, हम बाईपास पे जब चढ़े तो हम पश्चिम तरफ मुड़े, तो आगे बढ़ के देखे बाईपास पे जाम था। फिर हमको पीछे बैक होना पड़ा। बैक होके हम जो पूरब से टर्निंग लिए, जो बाईपास मेरा चौक है बेलसिरा रोड तरफ जाती है, और बाईपास से थोड़ा बगल में ही जमीन का पैमाइश चल रहा था, नापी चल रहा था। जैसे हम चौक पे आए तो गोली का आवाज़ सुने, तो हमको जैसे गोली का आवाज़ सुने तो ऑटोमेटिक है, हम एमएलए हैं, विधायक हैं, और उस गांव का हम प्रतिष्ठित भी है, और गांव में हमें लोग मानते हैं, तो हमको वहाँ पे रुकना पड़ा। और जब बाईपास से हम नीचे गाड़ी लेके सोचे कि प्लॉट पे जाएंगे, क्या कोई बात तो नहीं हो गया, तो वहाँ गाड़ी हमारी प्लॉट तक जाने में असमर्थ थी, क्योंकि बरसात के कारण कीचड़ हो गया था। हमने रोड पे ही गाड़ी लगा के हमने उतर करके, हम अपना जो मेरा सुरक्षा गार्ड था, मेरे साथ एक और आदमी थे जिनके बेटी का मतलब कि वहाँ पे कुछ विवाद था, हमको पंचायती में जाना, वो भी मेरे साथ थे। तो हम लोग जब प्लॉट पे जाने लगे, कीचड़ था, धीरे धीरे गए, तो हमको जब देखा उन लोगों ने, जो अपराधी था, वो और गोली फायर करने लगे, और गोली फायर करके आगे से वो लोग मतलब कि और नज़दीक आने लगा। तो मालिक उधर से भागा, तो हम भी थोड़ा तेज़ी से गए। तो तब तक में जो रोड पर आदमी थे, ग्रामीण लोग भी थे, वो लोग जुट गए, हो किया, तो लोग भागने लगा। वो लोग भागने लगा तो मोटरसाइकिल से था, वो लोग तेज़ी से भाग गया। उसी में एक आदमी जो झिंगल यादव, वो गाड़ी पे बैठ ही नहीं सका, तो उसको रोड पर का आदमी ग्रामीण लोग पकड़ लिया। और कुछ लोग जो प्लॉट पे था, अब गोली कोई छोड़ेगा तो अपराधी को तो पकड़ेगा ना, अपराधी को तो छोड़ेगा नहीं। ऐसा नियम है कि अपराधी को छोड़ देगा तो और अपराध करेगा। तो उसी के पास हथियार भी था, तो उसको पकड़ा लोग, उसको जो है लपड़ थप्पड़ लोगों ने मारा, धक्का मुक्की किया, वो गिरा, उसका हथियार भी नीचे गिर गया। ठीक है, तब तक में हम खेत से आते आते उसको बचाव किए, उसको बोले एकदम नहीं मारना, उसको हम पकड़ करके गाड़ी में बैठाए, और उसका हथियार जो गिरा हुआ था उसको पकड़ के दे दिए। उसका हथियार था उसको दिया। और जो कट्टा का जो बात है कि गोली उससे मैच दाना नहीं कर रहा है, तो एक आदमी थोड़ी था, वो तो 12-13 लोग था। अब कौन लोग थे? आप क्या लग रहा है आपको कि कौन लोग थे, क्या काम होता है उनका? जो देखिए, वो लोग एक गिरोह है, ठीक है, वो लोग का यही धंधा है। हम बोलेंगे तो लगेगा कि विधायक जी उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं। आप लोग खुद एक बार पता करें, आप लोग मीडिया भाई हैं, और प्रशासन भी इस पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और सरकार की भी इस पर निगरानी है कि जो भू माफिया हैं, जो गरीबों को सता करके उनका ज़मीन हड़पने का काम करते हैं, सरकार का सख्त निर्देश है, गृह विभाग का भी निर्देश है कि वैसे व्यक्ति को चिन्हित करें और उसका डाटा बना करके उसको कार्रवाई करने का काम जो करें। महिला पिंकी देवी आप पे आरोप लगा रही है जबरदस्ती जमीन बेचने का दबाव वगैरह, इसको आप बेबुनियाद बता रहे हैं? एकदम बेबुनियाद। हम तो कह रहे हैं कि 1% होता है ना, 100% होता है 1%, 1% का 1% भी बेबुनियाद हम पे आरोप लगा रही है, दावे के साथ हम कर रहे हैं।
अब मेरे पूरे समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, समाज के अगल बगल 5 बस्ती से पूछ लीजिएगा, उसका वहाँ जमीनें नहीं है और उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं, उससे मेरा कोई विवाद ही नहीं है। इस तरह भी मांग करते हैं कि स्पष्ट कार्रवाई हो, एकदम स्पष्ट। हाँ, उस महिला से तो जरूर हम मांग करते हैं कि वो महिला जो हम पे आरोप लगाई है, उस महिला को कम से कम 1 नहीं 1000 नहीं 5000 आदमी के बीच लाया जाए और उससे पूछा जाए कि जो जमीन जहाँ पे विवाद हुआ है वहाँ पे आपका जमीन है, जहाँ विवाद हुआ है, जिस जगह जमीन का नापी हुआ है वहीं ना विवाद हुआ है या विवाद हुआ होगा। ये झिंगल यादव जिनकी गिरफ्तारी हुई उनकी पत्नी है वो महिला पिंकी देवी, झिंगल यादव की पत्नी है। अच्छा, वो पति के बचाव के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और उसको करवाया जा रहा है। उसको जो है कि लोग स्नेह दे रहे हैं, कुछ जो हमारे विरोधी लोग हैं, कुछ जो हमारे जो चुनाव के विरोधी हैं, कुछ हमारे जो एनडीए के जो विरोधी कहा जाए, वो लोग इस तरह के तुल पकड़ करके हमको बदनाम करने के लिए। कानून पे भरोसा है आपको? अब तो अदालत तक मामला पहुंच गया है, न्याय मिलेगा? निश्चित हमको तो लगता है कि कानून को सब चीज़ पता ही रहता है, कानून से कोई चीज़ छुपता नहीं है, कानून तो कानून है। हम तो यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और कल जो गोलीकांड हुआ है उसमें जितने भी लोग हैं उसका तहकीकात करें, हमसे नहीं पूछे, हमारे गांव समाज से पूछे, ताकि गांव में तो जल्दी लोग बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि गांव का लोग डरे रहते हैं, वो लोगों का हड़कंप रहता है। वो लोग बाद में अगर कोई जान लेगा कि वो बोला है तो उनको वो टॉर्चर करने लगता है, तो इस तरह से लोग बताते भी नहीं है। तो अब ये प्रशासन की काम है कि सत्य को कैसे उजागर करेंगे और सत्य को कैसे जानेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन हम जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। उस महिला का वहाँ पे एक धूर भी जमीन नहीं है और महिला से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, ना उससे कोई मेरा जमीनी विवाद है। अगर ऐसा रहता तो इतना दिनों में तो जरूर मेरे ऊपर कहीं ना आवेदन पिटीशन वो तो कहीं ना देते। ऐसा कुछ नहीं है। उसका पति जब पकड़ाया, पति उसका प्रशासन को बयान भी दिए हैं कि हमको भेजा गया फलना व्यक्ति के द्वारा, हम लोग को मैना पे रखता है और जो है हमको सामान उमान लेके भेजा और कौन कौन फायर किया, 3-4 लोगों का वो खुद नाम बताए हैं। हम लोग वीडियो संजोग से नहीं ले पाए, हम लोग को प्रशासन पे भरोसा था, कानून पे भरोसा था, लेकिन प्रशासन वीडियो मेरे सामने में बनाए हैं। वो जो बयान दिए हैं वो प्रशासन के मोबाइल में रिकॉर्ड है। अब प्रशासन अगर उस चीज़ को मीडिया में दे देता है तो सब लोग समझ जाएंगे, 1 मिनट का तो उसमें बात है। मामले में दूसरे पक्ष जमीन मालिक रंजन यादव का कहना है कि वह जमीन की नापी कर रहे थे। इसी दौरान दूसरा पक्ष वहां पहुंच गया और हथियार के साथ गोली चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान विधायक भी वहां पहुंचे, जिससे उनकी जान बच गई। उनका कहना है कि उनकी जमीन के बगल में विधायक की जमीन है और नापी की सूचना उन्होंने पहले विधायक को दी थी। वहीं दूसरे पक्ष के लोग जमीन माफियाओं के साथ पहुंचकर मारपीट और गोलीबारी करने लगे, जिसमें झिंगल यादव को हथियार के साथ ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला अपने पति को बचाने के लिए दूसरों के उकसावे में आकर झूठा आरोप लगा रही है। जो महिला आरोप लगा रही वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो महिला का वहाँ से हजारों मीटर दूरी पे जमीन ही नहीं है। क्या मामला है पूरा? मामला है कि हम जमीन अपना नापी करवाने का कल रखे थे डेट, और हमारे जमीन के बगल में दक्षिण साइड में विधायक जी का भी पुश्तैनी जमीन है। तो हम विधायक जी को भी खबर किए थे भैया आप जमीन आकर के देख लीजिएगा, हम लोग नापी करवाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे नापी करवा रहे थे। नापी करवाने के क्रम भैया सभी पहुंचे थे वहाँ, नापी करवा रहे थे। उसके बाद जो कि इधर से 8-10 आदमी की संख्या में गया और गोली फायर करना जो कि शुरू किया। उसके बाद विधायक जी को फोन किया, वो आए। वो आने के बाद फिर हमारा जान जो कि सुरक्षा में रहा। और उनके द्वारा 2020 से जमीन प्रति रखा है 3 बीघा जमीन को। किसका जमीन है? वो जमीन मेरा काली यादव का है। आपका है? जी, मेरा नाम रंजन कुमार यादव है, मेरा पिताजी हुआ काली के नाम यादव पर है। जी। और लोग कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, वो लोग कब्जा करना चाहता है। 2000 करना चाहते हैं। उसमें दुर्गा दयाल है, उसका भाई है, गोलू है, जितेंद्र है, बुच्चल है, सिकंदर है, ये सब लोग आकर के बाजबरन कब्जा करना चाहते हैं। महिला क्यों आरोप लगा? महिला बेबुनियाद महिला इसलिए आरोप लगा रही, उसका पति जो है कि ग्रामीण ने उसको पकड़ा। जब गोली फायर किया वहां पे तो ग्रामीणों ने उसको रगत करके पकड़ा। वो भागने के क्रम में जो कि वो छूट गया गाड़ी पर से, जो कि उसको ग्रामीण ने पकड़ा है। और ग्रामीण के पकड़ने के बाद जब विधायक जी वहां पहुंचे तो फिर विधायक जी थाना वाला को फोन किए और ग्रामीण ने उसको जो भी मारपीट की है ग्रामीण की है, विधायक जी उनको बचाने का ही काम किया और हमको भी बचाया। मामला दर्ज करवाए हैं आप लोग? जी हाँ, थाना में दिए हैं आवेदन, मसूदनपुर थाना में आवेदन दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार यादव। वहीं पूरे मामले पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां विधायक मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों द्वारा 2 व्यक्तियों को हथियार के साथ पुलिस को सौंपा गया था, जिन पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
कार्रवाई? बताना चाहते हैं कि कल मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ज़मीन विवाद में वहाँ पे जो है फायरिंग की घटना घटित हुई थी। तो सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष जो मधुसूदनपुर है वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पे उस समय तो विधायक नहीं थे, विधायक जी जो है, और उसके बाद जो थानाध्यक्ष वहाँ पर गए थे तो जो तो पहले पक्ष के लोग थे उन्होंने जो है एक झिंगल करके नाम का व्यक्ति है जो अभियुक्त है, और उसको और एक और लड़का था, उसको वो लोग वहाँ पर पकड़ कर देते हैं और उनके द्वारा बताया जाता है कि एक कट्टा इसके पास से बरामद किया गया है और कुछ खोखा, तो वो उनके द्वारा सुपुर्द किया गया। तो उसके आलोक में जो है पुलिस ने जो है तत्काल उनको ले गई और आगे जो भी आवेदन दिया गया उस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें मैंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी निर्देशित किया है कि पूरे मामले की जो है तथ्यों के आधार पर जांच की जाए और जो सही है और जो तथ्य उसके आधार में विधिक कार्रवाई की जाएगी और उसमें चाहे कोई भी होगा जिसने भी घटना को अंजाम दिया है और उस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और जो भी अभी तक साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिस अभियुक्त को जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया गया था पहले पक्ष के द्वारा और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके माननीय न्यायालय में उपस्थापित भी किया गया है। आगे का जो भी शेष अन्य अभियुक्त हैं, जो घटना के अन्य बिंदु हैं, उस पर जांच की जा रही है। जो भी उसमें दोषी होगा उस पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। विधायक का आरोप है सर कि क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन कब्जा करने का काम लंबे समय से कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है सर, तो इस तरह के लोगों पर भी कार्रवाई की जांच की जाएगी सर? देखिए ये शहरी क्षेत्रों के आसपास जो है ये कॉमन समस्या रही है कि कुछ लोग होते हैं कि जो ज़मीन किसी से एग्रीमेंट कराते हैं और फिर उसमें से एक ही परिवार के अन्य लोग हैं किसी दूसरे को एग्रीमेंट कर देते हैं, तो उसमें से ऐसे जो कुछ तत्व होते हैं तो ये आपस में जो है कि इनकी लड़ाइयाँ होती हैं ऐसे कब्जे के लिए। पूर्व में भी कई मामले आए हैं, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और ऐसे जो भी मामले आएंगे और इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तो जो भी इसमें तथ्य आएंगे और उसमें एग्रीमेंट किससे हुआ था, कौन सही है कौन गलत है, और ज़रूरत पड़ेगी तो जो रेवेन्यू ऑफिस है अंचल अधिकारी के कार्यालय वहाँ से हम लोग जो भी ज़मीन संबंधित कागजात हैं उसकी पूरी जांच की जाएगी। तो जो इसके दो पहलू होते हैं, एक तो होता है ज़मीन का मालिकाना हक कौन क्या किया है और दूसरा होता है कि अगर कोई अपराध की घटना इस पर घटित करने की कोशिश करता है तो ये दोनों पहलुओं की जो है समेकित रूप से जांच की जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से इसमें संयुक्त टीम का गठन करके ऐसे मामलों की जो है जांच की जाएगी और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा पुलिस ने दिया है। टीवी 9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।